नमस्कार छत्तीसगढ़। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ मौसम। आज हम लेकर आए हैं आपके अपने राज्य 33 जिलों का मौसम अपडेट। कहां बरसेगी पानी, कहां होगी कड़ाके की ठंड और कहां होगी धूप, चले बताते हैं इस मौसम अपडेट में। आज 13 अप्रैल है और रायपुर संभाग में कल की बूंदाबांदी के बाद आज सुबह से ही भारी उमस ने लोगों का पसीना छुड़ाना शुरू कर दिया है। बिलासपुर जिले में आज बादल छटते ही धूप और भी तीखी महसूस हो रही है, जहां दोपहर तक पारा फिर से 47 डिग्री के करीब पहुंचने के आसार हैं। दुर्ग संभाग के भलाई और पाटन क्षेत्रों में आज हवा की गति कम रहने के कारण उमस भरी गर्मी पंखे और कूलर की हवा को भी बेअसर कर देगी। राजनांदगांव जिले के डोमरगढ़ और छुरिया अंचलों में आज सुबह से ही आसमान साफ है, जिसके चलते सूर्य की किरणें सीधे त्वचा को झुलसाने के लिए तैयार हैं। जांजगीर चांपा जिला आज भी उमस और गर्मी के मामले में प्रदेश में अव्वल रहने वाला है, जहां पसीना सूखने का नाम नहीं लेगा। रायगढ़ जिले के पुसौर और तमनार के इलाकों में आज कल की बारिश के बाद जमीन से उठती भाप लोगों की बेचैनी और अधिक बढ़ा सकती है। महासमुंद जिले के सरायपाली और पिथौरा के अंचलों में आज दोपहर बाद फिर से गर्म लू चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। धमतरी जिले के कुरुद और मगरलोड के मैदानी भागों में आज उमस के कारण डिहाइड्रेशन का खतरा कल के मुकाबले कहीं ज्यादा रहने वाला है। मुंगेली और लोरमी के पथरीले इलाकों में आज धधकती धूप के साथ शुष्क हवाओं की वापसी होने वाली है, जो गर्मी को और बढ़ाएगी। बालोद जिले के गुंडरदेही और अर्जुंदा क्षेत्रों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि यहां तापमान में अचानक उछाल आने की उम्मीद है। अब बात करते हैं उत्तर छत्तीसगढ़ की, जहां सरगुजा संभाग के जिलों में कल की राहत के बाद आज फिर से गर्मी का टॉर्चर शुरू होने जा रहा है। अंबिकापुर शहर में आज आसमान से बादल पूरी तरह गायब हो चुके हैं, जिससे दोपहर का पारा 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर और ओड़गी के क्षेत्रों में आज उमस भरी तपन के कारण जंगली इलाकों में भी भारी बेचैनी देखी जा रही है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज और कुसमी के सीमावर्ती इलाकों में आज गर्म पछुआ हवाएं फिर से सक्रिय हो गई हैं। जशपुर जिले के बगीचा और पत्थल गांव के पठारी क्षेत्रों में कल की नमी के बाद आज धूप की तेजी दोगुनी महसूस होगी। कोरिया जिले के बैकुंठपुर और सोनहत के खदान क्षेत्रों में आज हवा में नमी का स्तर बढ़ने से मजदूरों को काम करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सक्ती जिले के डभरा और मालखरौदा अंचलों में आज गर्मी के साथ साथ लू के थपेड़े शाम तक जारी रहने की आशंका है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के मैदानी भागों में आज सूर्योदय के साथ ही पारी की चढ़ाई शुरू हो गई है, जो दोपहर को झुलसाने वाली गर्मी में बदल जाएगी। गौरेला पेंड्रा मरवाही के पर्वतीय क्षेत्रों में आज सैलानियों को उमस भरी गर्मी से बचने के लिए तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाने की सलाह दी गई है। कोरबा जिले के कटघोरा और पाली के औद्योगिक क्षेत्रों में आज तापमान 47.5 डिग्री के खतरनाक स्तर को फिर से छू सकता है। अब बात करते हैं मध्य छत्तीसगढ़ की, जहां रायपुर राजधानी में आज पारा 47.2 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, लेकिन हवा में नमी होने के कारण ये 50 डिग्री जैसी जलन पैदा करेगा। दुर्ग जिले के भिलाई और रिसाली के इंडस्ट्रियल बेल्ट में आज कूलर भी केवल उमस बढ़ाएंगे, जिससे लोगों को भारी बेचैनी का सामना करना पड़ेगा। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ और छुरिया अंचलों में आज सुबह की हल्की धुंध के बाद अब तेज धूप और पसीने वाली गर्मी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बेमेतरा जिले के नवागढ़ और साजा क्षेत्रों में आज हवा की रफ्तार थमने से उमस का टॉर्चर चरम पर रहेगा, जिससे बुजुर्गों की सेहत बिगड़ने का डर है। धमतरी जिले के कुरुद और भखारा के ग्रामीण इलाकों में आज पसीना सूखने का नाम नहीं ले रहा है, जो शरीर में कमजोरी और थकान पैदा कर रहा है। महासमुंद जिले के सरायपाली और बसना क्षेत्रों में आज भीषण तपिश के साथ चिपचिपी गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बालोद जिले के गुंडरदेही और अर्जुंदा के मुख्य बाजारों में आज दोपहर को सन्नाटा रहेगा, क्योंकि उमस के कारण सांस लेने में भी भारीपन महसूस हो सकता है। गरियाबंद जिले के राजिम और फिंगेश्वर के मैदानी इलाकों में आज सूर्य की किरणें बादलों की ओट से निकलकर और भी घातक प्रहार कर रही हैं। भाटापारा और बलौदा बाजार के सीमेंट क्षेत्रों में आज धूल और नमी के मेल से वायु गुणवत्ता में भी गिरावट आने की आशंका है। खैरागढ़ छुई खदान जिले के शहरी क्षेत्रों में आज रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बिजली की अघोषित कटौती लोगों के सब्र का इम्तिहान ले सकती है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में कल की राहत अब आफत में बदलती दिख रही है।
जगदलपुर शहर में आज अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जहां कल की बारिश के बाद आज जमीन से निकलती भाप लोगों को बेहाल कर देगी। कोंडागांव जिले के केशकाल और माकड़ी के घाटी वाले रास्तों पर आज उमस और धुंध के कारण वाहन चालकों को संभल कर चलने की सलाह दी गई है। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर और अंतागढ़ क्षेत्रों में आज गर्म हवाओं की वापसी होने से तापमान में 2 डिग्री का उछाल आने की संभावना है। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल और बचेली के पहाड़ी इलाकों में आज दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक सूरज के तेवर सबसे तीखे रहने वाले हैं। सुकमा जिले के कोंटा और छिंदगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में आज पसीने वाली गर्मी के कारण घरों से बाहर निकलना किसी सज़ा से कम नहीं होगा। बीजापुर जिले के सुदूर वनांचलों में आज भीषण उमस के चलते डिहाइड्रेशन के मामले बढ़ने की चेतावनी स्वास्थ्य विभाग ने दी है। नारायणपुर के ओरछा और अबुझमाड़ के अंदरूनी गांवों में आज लू का असर फिर से प्रभावी हो गया है, जो शाम तक बरकरार रहेगा। चित्रकूट जलप्रपात देखने पहुंचने वाले पर्यटकों को आज धूप और उमस के कारण विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। बस्तर के स्थानीय हाट बाजारों में आज दोपहर के समय लोगों की आवाजाही कल के मुकाबले काफ़ी कम देखी जा रही है। सुकमा के अंदरूनी इलाकों में आज रात को भी उमस कम नहीं होगी, जिससे रात का तापमान भी 30 डिग्री के पार रहने की उम्मीद है। आज 13 अप्रैल की इस चिपचिपी गर्मी को देखते हुए रायपुर के डॉक्टरों ने सलाह दी है कि पसीना ज़्यादा आने के कारण शरीर में नमक की कमी न होने दे। दुर्ग और भिलाई के नागरिकों को उमस के कारण होने वाली घमौरियों और त्वचा के संक्रमण से बचने के लिए सूती और ढीले कपड़े पहनने चाहिए। बिलासपुर के शहरी इलाकों में आज कूलर का पानी बार बार बदलें, क्योंकि नमी बढ़ने से मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ सकता है। राजनांदगांव जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आज अधिक से अधिक नींबू पानी और ORS का घोल पीते रहने की हिदायत दी गई है। जांजगीर चांपा के निवासियों को सलाह है कि वे धूप से आकर तुरंत फ्रिज का ठंडा पानी न पिएं, इससे तबीयत बिगड़ने का खतरा दोगुना है। महासमुंद जिले के सरायपाली और बसना के किसान भाई उमस के कारण होने वाली बेचैनी से बचने के लिए छाछ और मट्ठे का सेवन बढ़ा दें। धमतरी के गंगरेल और अन्य पिकनिक स्थलों पर आज उमस के कारण बेहोशी, फेंटिंग की शिकायत हो सकती है, इसलिए सिर ढककर ही बाहर निकलें। कांकेर और बस्तर के वनांचलों में आज उमस भरी तपन के बीच ठंडे पानी की पट्टियों का इस्तेमाल सिर पर करने की सलाह दी गई है। बलरामपुर और सूरजपुर के पहाड़ी रास्तों पर आज पसीने के कारण आंखों में जलन हो सकती है, अतः चश्मा और टोपी का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। सुकमा और बीजापुर के सुदूर गांवों में आज रात के समय उमस कम करने के लिए घरों में वेंटिलेशन, हवा का आवागमन बनाए रखने को कहा गया है। तो दोस्तों, ये था आज 13 अप्रैल का छत्तीसगढ़ मौसम का वो अपडेट, जहां कल की बारिश अब आफत वाली उमस में बदल गई है। रायपुर से लेकर जगदलपुर तक पसीने वाली गर्मी ने सबको बेहाल कर दिया है और कल भी राहत के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। बिलासपुर और रायगढ़ के हमारे साथी कमेंट में बताएं कि क्या आपके यहाँ भी कूलर अब केवल गर्म और चिपचिपी हवा ही फेंक रहे हैं। अगर आपको धमतरी और आपके अपने ज़िले की ये सटीक और बेहतर रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके दोस्त भी सतर्क रह सके। दुर्ग और बेमेतरा के हमारे दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मौसम अब रोज़ करवट बदलने वाला है। कोरबा और मुंगेली के साथियों, अपना ख्याल रखें, खूब पानी पिएं और बेवजह धूप में न निकलें। अंबिकापुर और जशपुर के दर्शकों को बता दें कि आने वाले 2 दिनों में फिर से बादलों की आवाजाही हो सकती है। राजनांदगांव और कवर्धा के भाई बहनों स्वस्थ रहें और इस उमस भरी गर्मी से सुरक्षित रहें। कल सुबह फिर हाजिर होंगे रायपुर स्टूडियो से 14 अप्रैल की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।